एलएसी पर तनाव नजर आ रहा है। इसके प्रमाण इस बात से मिल रहे हैं कि एलएसी पर मोर्चाबंदी बढ़ा दी गई है। चीन जिसे पीछे हटना था वो पीछे हटने की बजाय युद्धाभ्यास कर रहा है। इसलिए भारत ने भी उसको जवाब देने के लिए वहां पर 2 लाख से अधिक जवान तैनात कर दिए हैं। आपको बता दूं कि यह 1962 की जंग के बाद सबसे अधिक मात्रा में जवानों की तैनाती है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। भारत ने पिछले कुछ दिनों से चीनी सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। यह 1962 के युद्ध के बाद पहली बार है जब एलएसी पर भारतीय सैनिकों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने पिछले 3 महीने में भारतीय सीमा के आसपास 2 लाख सैनिक तैनात किए हैं। ब्लूमबर्ग ने 4 अलग अलग सूत्रों के हवालों से कहा है कि भारत ने चीन से लगती सीमा के 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों के अलावा लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन तैनात की है। एलएसी पर भारतीय जवानों की तैनाती पिछले साल के मुकाबले 40% बढ़ाई गई है। एक घाटी से दूसरी घाटी में सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए एक से अधिक हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। हेलीकॉप्टरों से M777 होवित्जर तोप भी एयरलिफ्ट की जा सकती है। भारत के इस कदम के पीछे चीन की बढ़ती गतिविधियां हैं। फरवरी में समझौता हुआ था कि दोनों सेनाएं जवानों की तैनाती घटाएंगी। चीन ने ऐसा नहीं किया, उल्टा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस वादा खिलाफी को देखते हुए भारत ने भी सेना बढ़ा दी। दूसरी ओर चीन ने तिब्बत की विवादित सीमा पर नई रनवे, इमारतें, लड़ाकू विमान रखने के लिए बमरोधी बंकर और नए एयरफील्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हथियार, टैंक, रॉकेट रेजिमेंट और 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स भी तैनात कर दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह से लौटकर मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और शीर्ष अफसरों के साथ बैठक की है। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को एलएसी के नज़दीकी इलाकों का दौरा किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की। दरअसल फरवरी में समझौता हुआ था कि सेनाएं पीछे हटेंगी और तैनाती घटाएंगी, लेकिन चीन के अड़ने के बाद अब सेनाएं 8 किलोमीटर की दूरी पर आमने सामने तैनात है। इस संबंध में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार भारतीय सेना की मोर्चाबंदी ज्यादा आक्रामक है। अगर चीन कोई हरकत करता है तो उसके इलाके में ऑपरेशन हो सकता है। अब कई तरीके के सवाल हैं जो आपके दिमाग में उपजे होंगे। एक एक करके उन सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। पहला सवाल यह है कि एलएसी पर सेना बढ़ाने का मकसद क्या है। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि भारत का मकसद अपनी तैयारियों को पुख्ता करना है, क्योंकि चीन ने लद्दाख से अरुणाचल तक सेना बढ़ाई है, लद्दाख में सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं। इसे देखते हुए भारत ने रक्षात्मक तैयारियों की नए सिरे से समीक्षा की है। कमांडर कॉन्फ्रेंस में सामने आया कि उत्तरी दक्षिणी पैंगोंग से दोनों सेनाओं की वापसी के बावजूद चीन ने तैनाती कम नहीं की है। इस साल उसने यहां अपना पूरा एयर डिफेंस मैकेनिज्म झोंक दिया है। अब अगला बड़ा प्रश्न है कि भारत ने क्या रणनीति अपनाई है। तो बता दें कि भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट की रणनीति अपनाई है, यानी जितनी सेना दुश्मन की उतनी ही हमारी। दरअसल चीन ने पिछले साल वार्षिक सैन्य अभ्यास के तुरंत बाद अपना मूवमेंट उत्तरी पैंगोंग और गलवान घाटी में बढ़ा दिया था। इससे 4 जगह दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई थी। अब मिरर डिप्लॉयमेंट से फायदा क्या होगा? देखिए, अब तक भारतीय सेना की मौजूदगी का उद्देश्य चीन की गतिविधियों को रोकना था, लेकिन नई तैनाती के बाद अब भारतीय कमांडरों के पास हमला करने और जरूरत पड़ने पर चीनी क्षेत्र में घुसकर क्षेत्र पर कब्जा करने का भी विकल्प होगा, और यह रणनीति आक्रामक मोर्चाबंदी कहलाती है। अब सवाल यह उठता है कि सबसे ज्यादा तनाव कहां है और क्यों है। देखिए, लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा तनाव है। यह वही क्षेत्र है जहां पिछले साल भारत चीन के बीच कई बार झड़प हो चुकी है। भारत ने यहां पहले के मुकाबले करीब 20,000 सैनिक बढ़ाए हैं। ये सैनिक अब तक पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी निरोधक अभियान के तहत कश्मीर में तैनात थे। अंतिम चीज कि क्या सिर्फ सेना बढ़ाने से चीन बाज आ जाएगा? ऐसा लगता तो नहीं है, पर हमें तैयार रहना होगा। इसलिए एलएसी के आसपास तैनात सैनिकों को साजो सामान सप्लाई करने के लिए 74 स्थायी और 33 बैली ब्रिज के माध्यम से नई सड़कें हाल में ही बनाई गई है। अंबाला में रफाल का गोल्डन एरो स्क्वाड्रन पूर्वी लद्दाख को हवाई ताकत देने के लिए तैनात कर दिया गया है।
माउंटेन स्ट्राइक कोर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। इसके एयर अलाइनमेंट के इसी साल राफेल का पहला स्क्वाड्रन गठित होगा जो हाशिमारा से ऑपरेट होगा। सिक्किम, भूटान और तिब्बत के त्रिकोण के पास हाशिमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती से हम 700 से लेकर 1600 किलोमीटर तक ऑपरेटिंग एयर रेंज पर सक्रिय रह सकेंगे। अब अंतिम चीज, क्या ये बात सुलझ नहीं सकती, यानी कि सेना के बढ़ने से विवाद सुलझ सकता है या नहीं? देखिए, विवाद दो तरीके से सुलझ सकते हैं। पहला, सैन्य कमांडर की वार्ता जो तय समय पर हो रही है। दूसरा तरीका है कूटनीतिक बातचीत। इसके 22वें दौर की बैठक 25 जून को हुई है। इसमें चीन को साफ कर दिया गया था कि वो सेना बढ़ाएगा तो हम भी बढ़ाएंगे, वो घटाएगा तो हम भी घटाएंगे। सिंपली मिरर डिप्लॉयमेंट। हम जानते हैं कि सैनिकों की भारी तैनाती जोखिम भरी है, खासकर तब जब दोनों सेनाएं विवादित क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही है। ऐसे में छोटी सी घटना बड़े संघर्ष में बदल सकती है। ये बातें जो हमने आपको बताई वो एक्सपर्ट्स की राय थी। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।